ओम साई राम। बंदे हैं हम साई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ आज इस एपिसोड में अपना कुछ व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और अपने थ्रू जो मैं समझ पाई हूँ एक मैसेज आप लोगों को मैं देना चाहती हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे, कि हम बाबा के साथ रहें और बाबा के साथ कैसे रहें। क्या होता है ना, मैं इसका थोड़ा सा आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जब आप ग्रुप में रहते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स में हैं या बहुत सारे लोगों से आप बातें करने लगते हैं, सोशलाइज़ जिसको कहते हैं, बहुत सोशलाइज़ करते हैं। सोशलाइज़ कीजिए, वो बुरा नहीं है, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमें सोशलाइज़ करना ज़रूरी है। पर जब आप जिसको आप अपना बेस मानते हैं, यानी कि जिसको आप अपना आधार मानते हैं, अपना सुबह शाम दोपहर रात होने वाला हर काम जिनके भरोसे जिनके आशीर्वाद पर है, जब उनसे जुड़ी आप लोगों से बातें करते हैं और लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर देते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत खुश हैं। बाबा उनके लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दिए हैं, बहुत खुश हैं तो वो लोग ना आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स देंगे, बहुत आपके चारों ओर सकारात्मकता जाग जाएगी। लेकिन वहीं आप ऐसे भी लोगों से मिलेंगे जो ना खुश हैं ना सेटिस्फाइड हैं, और वो इतने नेगेटिव हैं कि ये भी इसकी सीमा भी नापी नहीं जा सकती उनके नेगेटिविटी की। तो बाबा के समीप रहना है ना, आपको बाबा के करीब रहना है, तो आप ये इंश्योर कीजिए कि आप वहीं पे रहें जहाँ बाबा का गुणगान हो रहा हो या जहाँ हम प्रेयर्स करते हैं। क्योंकि जब आप तरह तरह के लोगों से मिलेंगे, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग इतना रोते हैं या इतना परेशान रहते हैं और प्रॉब्लम्स जेन्युइनली हैं, लेकिन उसके वजह से क्या होता है, जो नए नए डिवोटीज़ होते हैं ना, वो बाबा के पॉजिटिव चीज़ों को या भगवान के पॉजिटिव चीज़ों को देखने की जगह सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को देखते हैं। या कई बार हमारे साथ भी होता है कि हम कोई चीज़ करने जा रहे हैं, बाबा से कह रहे हैं, लेकिन फिर ना हमारे मन में आता है कि अच्छा उसके साथ ऐसा बुरा हुआ है, कहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ें होती है। इसलिए जब आप स्पिरिचुअल मैटर्स पे हैं तो वहाँ पे सोच समझ कर बात किया कीजिए। बहुत ज़्यादा लोगों से सोशलाइज़ होने से लिमिट में होना चाहिए, हिसाब से सोच के अपनी बातें कहनी चाहिए और हिसाब से सोचकर, मतलब जहाँ आपको लगे कि हाँ यहाँ पे मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है वहीं रहिए। क्योंकि ना हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम है और हर किसी को यही लगता है कि मेरे लाइफ का प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पर हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ है। किसी के में कम है, किसी के में बहुत ज़्यादा है, और कुछ लोग जेन्युइनली बहुत परेशान हैं, लेकिन उसके वजह से ना हम नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं ले सकते। इसलिए ऐसे जब आपको मालूम है कि हाँ ये यहाँ से मुझे पॉजिटिविटी ही मिलेगा, तो वहाँ रहिए। और अगर आपको लगे कि यहाँ पे नेगेटिविटी है तो जस्ट क्विट दैट प्लेस। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत ही हट जाइए, वहाँ से दूर हो जाइए। क्योंकि आप ये नहीं जानते हैं कि उस इंसान के लाइफ में अगर वो चीज़ें उसको मिली हैं, अगर उसके लाइफ में वो प्रॉब्लम्स है, तो वो क्यों आया है, उसके क्या कर्म थे, या उसको बाबा क्या कह रहे थे, या क्या पता कि बाबा ठीक करने की कोशिश कर रहे हो पर उस इंसान को दिख ही नहीं रहा है, वो परेशान है, वो अच्छे की जगह सिर्फ नेगेटिव देख रहा है और सिर्फ नेगेटिव बोल रहा है, और इसलिए आप नेगेटिव एनर्जी गेन कर रहे हैं उसका। तो ऑल इन ऑल मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि रहें, ग्रुप्स में रहें, जहाँ रहना है वहाँ रहें, पर जब आपको ये लगे कि आप यहाँ से पॉजिटिविटी के जगह ना सिर्फ नेगेटिविटी कैरी कर रहे हैं, तो वहाँ से तुरंत हट जाएं, बिल्कुल हट जाएं। क्योंकि किसी और की सिचुएशन के बेसिस पे हम बाबा और बाबा के रहम नज़र को जज नहीं कर सकते हैं। उसके लाइफ में क्या है, उसने क्या करा, उसका बाबा कैसे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ये हम नहीं देखने जाते हैं। हम बस उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं कि बाबा मुझे नहीं दे रहे हैं, हम बस ये देखते हैं और हम कुछ नहीं देखते हैं आगे पीछे। हमें बस उसका ये याद है कि उसने ये विश मांगी है, बाबा ये पूरा नहीं कर रहे हैं। हर समय हर विश पूरी नहीं होती है, क्योंकि बाबा सिर्फ एक विश फुलफिलिंग मशीन नहीं है। वो आपका फ्यूचर भी देखते हैं, वो ये इंश्योर करते हैं कि अच्छा चलो अभी तो ये ज़िद करेगा, मैं दे देता हूँ, बाद में क्या पता ये चीज़ इसकी
इसको हानि करे। और फिर पता है, जब वो चीज़ें जो बाबा आपको दे दे और मान लीजिए फ्यूचर में उससे आपको प्रॉब्लम हो, फिर आप बाबा को ही कंप्लेन करेंगे कि जब आपको मालूम ही था कि ऐसा होना था, फिर आपने क्यों दिया। इसलिए कई बार कुछ चीज़ें हमें नहीं मिलती है, पर हम एक ज़िद पे अटके होते हैं और हम वही पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आगे लोगों को बताते हैं। तो ना नेगेटिविटी शेयर करें, ना नेगेटिविटी के साथ रहें। प्रॉब्लम्स हैं, आपके विशेस फुलफ़िल नहीं हो रहे हैं, क्या करें पता है? आप कहें कि प्लीज़ आप मेरे लिए प्रेयर कीजिए। ग्रुप प्रेयर्स होते हैं, ग्रुप प्रेयर की भी बहुत शक्ति होती है, तो वो करें। आप कहें अपने जो ग्रुप में हो या जहाँ भी हो, जिस एसोसिएशन, जिस फैमिली, जहाँ भी हो, वहाँ कहें कि प्लीज़ मेरे लिए भी प्रेयर्स कीजिए, और सब मिलके करेंगे प्रेयर्स कि मेरा ये प्रॉब्लम है, ये नहीं हो रहा है। पर उसके वजह से नेगेटिविटी स्प्रेड मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि सामने वाले के ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो अपने वजह से ना किसी को नकारात्मकता देना है और ना ही किसी का गेन करना है, और ना ही बाबा को जज करना है किसी और के सिचुएशन के हिसाब से। और पता है सबसे बेस्ट क्या है? कि रहें, बाबा के बच्चों के साथ रहें, सभी के साथ रहें, पर एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए रहे। और जितना सच्चरित पढ़ेंगे या फिर बाबा के बारे में पढ़ेंगे, अपने से खुद से पढ़ेंगे या सुनेंगे शांति से, तो आप ना उतना भीतर से आपको शांति मिलेगी और विश्वास हो जाएगा। तो ये होना बहुत ज़रूरी। और बाबा को क्या चाहिए? बस विश्वास और प्यार, बहुत सारा प्यार, और वो तुरंत देने के लिए तैयार भी रहते हैं। सो आज के इस वीडियो के थ्रू मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि पॉजिटिव रहें। जहाँ लगे कि जो चीज़ें आपको मजबूर कर दे रही है ये सोचने पे कि बाबा हैं भी या नहीं है, उन चीज़ों से बिल्कुल दूर हट जाए, क्योंकि बाबा पहले भी थे, वो आगे भी रहेंगे। तो उन पे डाउट ना करें और नेगेटिविटी से दूर रहें। बाबा के करीब रहना है, जितना करीब रहना है, तो बाबा की सच्चरित पढ़ें, बाबा के बारे में सुनें, बाबा के बारे में पढ़ें। पर जैसे एक्सपीरियंसेस सुनते हैं आप, वो सुनिए, बाबा के वचन सुनिए, जो वो चीज़ें सुने, वैलिड सोर्सेस से सुने, जहाँ से आपको मालूम है कि बाबा क्या है, कौन है, बाबा के और नज़दीक ले जाएंगे, वहाँ जाकर सुने वैलिड सोर्सेस से। और कहीं भी यूँ ना चले जाएँ। बहुत सारे ग्रुप्स में पहले मैं भी थी, तो ये मैंने देखा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पहले मैं भी बाबा को जज करती थी दूसरे के सिचुएशन के हिसाब से कि यार उसका विश पूरा नहीं कर रहे हैं। और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं तो इतनी नेगेटिव हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि पता नहीं बाबा हैं भी या नहीं है। ये मैंने भी किया हुआ है डाउट। और तभी मैं ये चीज़ रियलाइज़ की हूँ कि कम ग्रुपिंग्स होना अच्छा होता है। जितना हम सच्चरित पढ़ेंगे, कम लोगों से बात करेंगे, थोड़े इंटरवल के लिए बात करेंगे ज़रूर, पर कम इंटरवल के लिए, तो हम उतने सुकून में बाबा के साथ रहेंगे। और लास्टली मैं ये कहूँगी कि अगर आप लोग अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो या कुछ भी, तो व्हाट्सएप का लिंक है, उस लिंक को बाबा मुझसे वो ग्रुप बनवाए हैं, मैं वहाँ पे एडमिन हूँ। आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वो ग्रुप एडमिन लॉक में रहता है, बाबा की कृपा से मैं ही वहाँ की एडमिन हूँ। तो आप फिर मुझे एक्सपीरियंस शेयर कर पाएंगे, मैं आपको मैसेज करके एक्सपीरियंस मांग लिया करूँगी। ऐसे होता है। तो व्हाट्सएप का वो ज़रिया है, और इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और ईमेल आईडी की लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड।